Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग आप सभी के लिए है for your prediction, your present and your future. So आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. I'm reading your energy, I'm reading your mind. आपके present को बताऊँगी और फिर शेयर करने वाली हूँ कि आपका future कैसा रहने वाला है. सो इट्स गोइंग टू बी टोटली इंट्यूटिव. सो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है एनर्जी के बेसिस पे मैं शेयर करने वाली हूँ. एज पर टैरो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपको जानना है, किस तरीके से आप सेलेक्ट करें पाइल को कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है. सो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है और यहाँ पे आपके सामने 3 इमेजेस हैं. इसमें से आप किसी एक को चुनें, एक को सेलेक्ट करें. अगर आप 2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्रॉन हो रहे हैं, तो आप 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो मेडिटेट कर लीजिए और आइदर यू जस्ट बी इंट्यूटिव. जिस भी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट दैट एंड डिस्क्रिप्शन में टैप करके आप अपने टाइम स्टैम्प पे फास्ट फॉरवर्ड अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे कि टैरो के थ्रू आपके लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स. हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए प्रेजेंट की क्या एनर्जीज़ हैं और इससे आप रेजोनेट भी करेंगे और फिर चेक करते हैं आपका फ्यूचर क्या है. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, आप जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स आएँ. सो आपकी एनर्जी, वी हैव 7 ऑफ कप. प्रेजेंट की एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है. 7 of cup and we have the temperance. Okay, and we have the 5 of sword. All right. इट्स अ वेरी ट्रिकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो फेज़ आ रहे हैं, जो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट फेज़ है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, या मैं बोलूँ कि ये एक फाइनलाइज करने का टाइम है. क्योंकि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टेम्परेंस, दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ पर्सनल लाइफ. आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, और जस्ट टू ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ या इमोशनल लाइफ का बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये आपकी इस टाइम जर्नी चल रही है जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि देर इज़ अ गुड कॉपरेशन, अ गुड बॉन्डिंग, गुड कंपैटिबिलिटी. इन सब चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यू आर गोइंग थ्रू विद दिस पीरियड. एज पर टेम्परेंस यू कैन सी द फायर एंड वाटर एनर्जी, और ये एनर्जी बता रही है balancing. You are just trying to balance and manage and to cooperate with all the situations nowadays. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, यह सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं. सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस फेज एंड जस्ट टू ब्रिंग द बैलेंस सो दैट फाइनेंशली या फिर रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाएँ. इसी के साथ आपके लिए 7 ऑफ कप आ रहा है. यू एज एन पर्सन, ग्रुप 1 आपने जिन्होंने ये चुना है, दे आर लॉट्स ऑफ प्लान्स, लॉट्स ऑफ ड्रीम्स फ्यूचर को लेकर जो आपके हैं, और आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि कब पूरे होंगे. क्योंकि 7 ऑफ कप यहाँ पे इवन वर्ल्ड टूर, अब्रॉड, सेटलमेंट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और सम लग्जरी लाइफ, कुछ ना कुछ आपकी विश चल रही है. कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप आप में से कुछ पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीस, कुछ पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव, कुछ पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्रीम होम, ड्रीम हाउस, और कुछ पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ला रहे हैं टू बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल एंड ऑल्सो लिविंग इन लग्जरी. सो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को पूरा करने का. तो यहाँ जो एनर्जी आपकी दिख रही है, ये एनर्जी है कि जो इस टाइम पे आप इन चीज़ों से गो थ्रू हैं. 7 ऑफ कप ओवरऑल फ्यूचर को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके मन में, लेकिन दे आर लॉट्स ऑफ डाउट्स एज वेल, क्योंकि करंटली जो सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं ये अभी रियल में नहीं हुई हैं. एवरीथिंग इज़ इन इमेजिनेशन एंड यू आर होपिंग कि क्या ये विश पूरी हो जाएगी. विल यू एबल टू मेक इट. सो इट्स अ गुड एनर्जी ओवरऑल. 7 ऑफ का बहुत ही लवली एनर्जी है.
आप में से बहुत सारे पर्सन बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। आप में इस टाइम पे ग्रुप 1 दे आर लॉट्स ऑफ डिसीव एनर्जी एज वेल। मतलब आसपास में हम देखें तो वो कंपटीशन हो या फिर आसपास में मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज सारे लोग बहुत लविंग सपोर्टिव और मेंटली आपको कंफर्ट नहीं देते दिख रहे हैं। यहाँ पे धोखा दिख रहा है, डिसीव एनर्जी है, फेलियर्स हैं, कुछ रिजेक्शंस हैं बिकॉज ऑफ अदर्स पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर बट आपको रिजेक्शन मिला है, या फिर अभी तक आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए थी लेकिन वहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। सो कॉम्पिटिशन एज वेल एज some trust issues going on, some trust issues or either some separation, some fight, मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग में ट्रस्ट और विक्ट्री नहीं दिख रही है। ये आपका अभी का फेज़ है ग्रुप 1, जिसमें आप गो थ्रू हो रहे हैं, चल रहे हैं और आप चीज़ों को संभालना चाहते हैं। आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहें। सो लेट मी सी आपके लिए क्या एनर्जी है फॉर फ्यूचर, सो दैट ये जो एनर्जी अभी आपकी चल रही है इससे हम देख पाएँ कि आपके लिए क्या रहने वाला है। सो वी हैव फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, अनदर वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल एनर्जी आ रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, एंड द 9 ऑफ कप। दिस इज़ ग्रेट। सो ग्रुप 1 आपका जो फ्यूचर दिख रहा है, जिसमें हम बात करें जैसे आपकी करंट सिचुएशन है उस बिहाफ पे, तो फ्यूचर इज़ क्वाइट सपोर्टिव, क्योंकि फ्यूचर में आप यहाँ काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स के साथ हैं। तो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले 9 ऑफ कप आ रहा है, यू आर कमिंग फुल्ली सेटिस्फाइड, सी हाउ स्माइली यू आर, हाउ सेटिस्फाई यू आर। 9 नंबर भी आपके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए आ रहा है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड दिख रहा है फ्यूचर में जहाँ पे आप प्लेजर फील करेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर पोजीशन, यू विल बी वेरी सिक्योर इन योर जॉब प्रोफाइल, एंड एज पर 9 ऑफ कप देयर वुड बी लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आप अपने आप को खुद शाबाशी दे रहे हैं। यू आर जस्ट सेइंग वेल डन, हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस। जो अभी स्ट्रगल चल रहा है उससे कितना अच्छे से आप बाहर निकल आए। तो फ्यूचर में यू आर कमिंग सेटिस्फाइड, रिलैक्सिंग एंड चिलिंग। सो इट्स लाइक अ प्लेजरेबल टाइम, आपके लिए सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर का टाइम होगा। आपकी वो विश पूरी होंगी जिनसे कि आपके फेस पे स्माइल आएगा, एंड रिलेशनशिप को लेके और आइदर सम जॉब सिक्योरिटी लाइक दिस। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ें जो आप जहाँ पे सरप्लस चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें जिनमें आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, वो बिजनेस हो या रिलेशनशिप में आउटकम, कमिटमेंट, और आइदर अ काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग समथिंग, जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका रिटर्न मिले, हमको उसका एटलीस्ट बेनिफिट हो। सो यहाँ आपके लिए जो आपका जो ड्रीम प्लान है जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं वो यहाँ पूरा होता नज़र आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए अच्छे से अच्छा आउटकम बता रहा है, विद लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सरप्लस। ओके, आपके पास इतना मनी होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है कि आप उसमें से कितना भी यूज़ कर लें, कितना भी शेयर कर लें, किसी और को हेल्प कर दें, तो भी आपके पास सेविंग अच्छे से रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। एंड वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा फ्यूचर में, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यू आर कमिंग आउट विद दैट। इसी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल, फ्यूचर में किसी तरीके का सेपरेशन दिख रहा है, तो ये एक नई जॉब, पुरानी जॉब में गुड बाय, सम लोकेशन चेंज, इवन रिलेशनशिप में भी आपको यहाँ कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि योर पेरेंट्स विल गोना एक्सेप्ट योर पार्टनर, और आइदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों के बीच में उतनी ही बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी बनी रहे जितना आप उम्मीद करके चल रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी बता रहा है। दैट कुड बी फॉर कमिटमेंट, दैट कुड बी अ काइंड ऑफ वाइब्स जहाँ और कोई दूसरा जिन पे आप डिपेंडेंट हैं वो लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज़ अनस्टेबिलिटी, देयर इज़
डिससेटिस्फैक्शन आई मस्ट से, ठीक है। स्पेशली ये कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग या फिर ट्रस्ट को लेकर आ रहा है। सो आप बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटली दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में भी। वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दैट लव या सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट फॉर मेंट फॉर यू, या उतना कंपैटिबिलिटी हर किसी से ज़रूरी नहीं कि होगा। सो देर इज़ कमिंग लाइक यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर होम और हाउस, और आइदर चेंजिंग और शिफ्टिंग द थिंग्स, लोकेशन चेंज, या कम्प्लीटली जहाँ पे कोई हैप्पीनेस नहीं है तो वहाँ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू ऑल दैट, गिविंग द क्लोजर। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 1। आपकी जो करंट एनर्जी है, आई होप इट विल रेजोनेट एंड सो द फ्यूचर विल बी, एंड आई होप दिस रीडिंग विल ओवरऑल रेजोनेट एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन। सो लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जैम स्टोन्स, बट यू डोंट नो कि विच वन विल गोना सूट यू, विच वन विल ब्रिंग द गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन कि जो आपके लिए लकी होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय। हाई ग्रुप 2, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए करंट, आपकी प्रेजेंट जो चल रहा है, एनर्जी क्या है, देन वी विल सी द फ्यूचर। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जो आप चाहते हैं एज एन कि आपके फ्यूचर में वो आपको देखने को मिले, ब्लेसिंग्स, विक्ट्री और एनी विश जो आप पूरी करना चाहते हैं। सो योर प्रेजेंट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल, प्रेजेंट आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है। Then we have the 7 of sword, all right, and the 7 of wands. So group 2 आप सभी के लिए I really feel you are so strong because you are not going through with a very lovely stage like a cake walk. यहाँ पे अगर हम एनर्जी देखें तो 7 नंबर जो आ रहा है आपके लिए एज एन हीलर आ रहा है, और वो ही इंडिकेट कर रहा है कि हाउ रेस्पॉन्सिबल यू आर, हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू मेक थिंग्स इन योर फेवर। तो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है कि जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा करंटली एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और आप पे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास आपके अपने फ्यूचर, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली, और आइदर सम बिग सोशल ड्रीम जो हम एज एन फिलैंथ्रोपिस्ट, और आइदर एज एन सोशल वर्क, और आइदर एज एन ह्यूमैनिटेरियन जो हम करना चाहते हैं, वो भी गोल आपके माइंड में दिख रहा है। सो फर्स्ट थिंग, 7 ऑफ सॉर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, ये जो प्रेजेंट है जिसमें कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं आगे, लेकिन पास्ट की चीज़ें बार बार ब्लॉकेजेस बन रही हैं। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग हो या फिर किसी एक नेगेटिविटी या फिर एक सफरिंग के स्टेज से आगे आप मूव ऑन करें, नई अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को देखें, बट रिस्क, इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा और सम काइंड ऑफ लाइक लेस कैपेबिलिटीज़ थिंग्स आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करा रही हैं। आप मतलब रुक रहे हैं, बार बार आप पीछे की चीज़ों को देखकर, ब्लॉकेजेस को देखकर स्ट्रेस देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एक ऐसा पीरियड भी दिख रहा है करंटली, प्रेजेंटली, कि जहां आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड एक डिसीव एनर्जी आ रही है। सो एवरीबडी इज़ नॉट सो लविंग एंड सपोर्टिव टू यू, और आप यहाँ किसी पे भरोसा करें, किस पे ना करें, इस तरीके के कन्फ्यूज़न में भी हैं। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है कि प्रेजेंटली यू हैव अ बिग गोल्स इन योर लाइफ, दैट कुड बी अ परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट मैच, और आइदर अ परफेक्ट वेल सेटल लाइफ स्टाइल। किंग ऑफ पेंटिकल एक परफेक्ट मैच के लिए भी आ रहा है, जो आप सर्च कर रहे हैं, लुकआउट कर रहे हैं फॉर कमिटमेंट, फॉर रैशनल थिंकिंग, समवन हु कैन बी लॉजिकल, समवन हु कैन अंडरस्टैंड यू और कैन सपोर्ट योर फैमिली एज वेल आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो ये जो करंट आपकी एनर्जी दिख रही है, जिसमें कि आप एक परफेक्ट स्पाउस भी सर्च करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल, यू आर एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट करियर, परफेक्ट वेल सेटल बिजनेस, क्योंकि यहाँ पोजीशन दिख रही है, दिस ग्रीन कलर इज़ कमिंग फॉर ऑल द गेन एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे आप रिचनेस देख रहे हैं, जहाँ आप फैमिली, बिग हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी और योर जॉब, उसका आउटकम, लाइक you are just hoping for a well settled lifestyle. So you are just
लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मटेरियलिस्टिक सक्सेस, जो आपके लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक स्टेबल जॉब या ग्रेट प्रमोशन या फिर बिजनेस में बहुत अच्छा रिटर्न। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ आप करियर को लेके यू आर एट मोस्ट थिंकिंग कि आपको अब नहीं रुकना है, यू वांट बिग सक्सेस, तो आप उसी जर्नी में नज़र आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्पाउस एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी दिस इज़ वॉट योर एनर्जी इज़। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना हो रहा है यहाँ पे। करेंटली यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एवरी सिचुएशन और थिंग्स अराउंड यू, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख रही है यू आर क्लेमिंग, यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, यू आर जस्ट गिविंग योर 200%, तब जाके आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। बहुत ही आसानी से सारे काम नहीं हो रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड ब्लॉकेजेस आई कैन से कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जिनसे कि आपको बार बार रुकना पड़ता है चीज़ों में, प्लान्स में, अपकमिंग वर्क में। आपको वहाँ पर फाइट और लाइक लॉट्स ऑफ लाइक एफर्ट्स, लाइक ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, देन जाकर फिर कुछ मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि यू आर गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ फेज, जहाँ पे हर कोई आपकी कॉम्पिटिटर है, हर कोई आपके अगेंस्ट दिख रहा है, एंड देन यू आर फाइटिंग फॉर योर विल, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर स्टैंड। साथ ही साथ एक आप ऐसे पर्सन है कि आप किसी भी जगह पे गलत होते नहीं देखना चाहते, तो आप जहाँ स्टैंड ले लेते हैं, जहाँ पे आप अपना वॉइस रेज कर लेते हैं, जहाँ पे यू स्पीक अप, वहीं पे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं या फिर आपको जज करने लगते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग, दिस कुड बी इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली और आइदर कलीग्स और आइदर नियर और डियर वंस। आप कहीं ना कहीं और लोगों के लिए एक कॉम्पिटिशन और बैरियर बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और अगर आप स्टैंड ले रहे हैं सो यू विल नॉट गोना गिव अप, आप पीछे नहीं हटेंगे। सो वहीं वो सोच रहे हैं कि आपको रेसिस्ट करें, आपको रोकें, आपको आपकी वर्क प्लान और विश, जैसे कि कोई आपकी विश हो, पर्सनल लाइफ है, तो उनसे आपको रोकना चाहते हैं। लेट मी सी, मैं आपके फ्यूचर को चेक कर रही हूँ। सो हाउ द फ्यूचर विल बी एज पर योर करंट एनर्जी, जैसे कि आपका प्रेजेंट दिखा है। सो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट में क्रेविंग भी दिख रही है करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। सो 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, फ्यूचर में 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव द फूल, ऑल राइट, एंड फ्यूचर कैसा रहने वाला है ग्रुप 2, वी हैव द स्ट्रेंथ, ऑल राइट। सो आपके लिए ग्रुप 2 फ्यूचर को देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी है करंट सिनेरियो से, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में कंप्लीट डिफरेंट फेज आ रहा है, अब बिग ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप हैं, जैसे हैं, जिस जगह पर हैं, जैसी लाइफ स्टाइल में आप, उससे काफ़ी बदल जाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ बिग चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर कमिंग एक्चुअली फॉर योर गुड, फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है, क्योंकि एज पर फूल सबसे पहले तो एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट बर्डन से आगे बढ़ रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर पैशन, मीन्स यू आर चूजिंग लव मैरिज, यू आर चूजिंग वॉट यू लव, यू आर चूजिंग पार्टनर एज पर योर विश, यू आर चूजिंग योर करियर एज एन पैशन, जिसमें कि आप किसी भी तरीके से जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं। फ्यूचर में आप फ्रीली, यू आर टेकिंग रिस्क, यू आर कीपिंग लीप ऑफ फेथ, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, और आप आगे बढ़ रहे हैं विद न्यू चैप्टर। यहाँ आपके लिए हायर स्टडी भी दिख रही है, साथ में ट्रैवलिंग भी दिख रही है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स मोर लर्निंग, क्यूरियसिटी, डिस्कवरी और एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट एनर्जी, और आप काफ़ी ज़्यादा लवेबल दिख रहे हैं, मतलब रोमांटिक दिख रहे हैं। तो आज की स्टेज में जितना ज़्यादा आप बहुत बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रगल, उसकी वजह से आप अपने इमोशंस को तो लेकर आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को रोमांटिक नहीं मान रहे हैं, और बट फ्यूचर में यू आर बिकमिंग मोर रोमांटिक, मोर एक्सप्रेसिंग थिंग्स, और अपने मन की विश को कर रहे हैं आप बिल्कुल खुल के, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर। एंड देन द 4 ऑफ सॉर्ड, यू आर हीलिंग फ्रॉम पास्ट। आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे हैं फ्यूचर में, और यू आर नॉट एंगेजिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल एट ए टाइम। आप कहीं ना कहीं अपनी रिजर्व्ड एनर्जी इन योर
home, in your room, you are planning, you are working, you are just coming, you are just taking side from lots of people. तो जो आज आपके साथ हैं लोग, जो आज आपके साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर जो लोग आज आपके साथ आपके लिए ट्रबल बन रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में नहीं होंगे. हेल्थ को लेके कुछ इशू चल रहे हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे एंड आप पास्ट से हील हो रहे हैं. दिस इज़ कमिंग लाइक अ हीलिंग फ्रॉम पास्ट एंड रेजोनेटिंग योर सेल्फ एंड चूजिंग वेरी लाइक चूजिंग समथिंग न्यू विद वाइज एनर्जी, मतलब कि विजडम आ रही है, एक वाइज डिसीज़न ले रहे हैं. ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी बड़ा सोशल सर्किल एंड होगा. सो इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव सम कनेक्शंस, और इफ़ यू हैव समवन जिनको आप लेकर आप सोचते हैं कि वो अभी जो हैं वो ही सब कुछ है आपकी लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं होगा. आपके लिए नई जर्नी में यू आर कमिंग with all the new energy and more introvert, more sophisticated, more thinking in your mind, thoughtful, and not talking with others a lot, not sharing with others a lot. ठीक है, इसी के साथ स्ट्रेंथ आ रहा है. यू आर बिकमिंग करेजियस, कॉन्फिडेंट एंड नॉट गिविंग अप. आप फ्यूचर में स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर. अब जितना जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जितना जल्दी गुस्सा आ जाता है, या जितना जल्दी आप कोई रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं, वो नहीं लेंगे. आपके पास पावर होगी. यू आर कमिंग सो करेजियस कि ऐसा मान के चलो कि जैसे कि यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अ लायन, यू आर जस्ट पैटिंग अ लायन. तो लायन को अगर हम बोलें, टाइगर को बोलें, हम किसी भी एक वाइल्ड एनिमल को अगर हम उसके साथ हैं, पास में हैं, सो दैट काइंड ऑफ गट्स, करेज, कॉन्फिडेंस, पावर जो हमें चाहिए वो आपको मिल रही है. यू आर कंट्रोलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू आर गोइंग विद योर स्ट्रेंथ. मतलब आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो इमोशंस है, उसमें आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ दिख रहे हैं. एंड दैट्स अ गुड एनर्जी. आई मस्ट से यू आर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आप लीडर की एनर्जी में दिख रहे हैं. अगर आप एक लाइन को संभाल सकते हैं, सो इस तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ को संभाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से. ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट. अगर आप यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस वगैरह को लेके, तो ओवरऑल ये जो एनर्जी आ रही है, ये एक रीस्टार्ट की एनर्जी आ रही है, एक रिन्यू की एनर्जी आ रही है. तो आपके जो वर्क, फाइनेंस या फिर कोई फील्ड जिसको आपने चुना हुआ है, हो सकता है आप उससे कुछ और असाइड, कुछ और नया प्लान करें इन फ्यूचर. सो चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ग्रुप 2. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है अपने क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस या प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर, सो आप मुझसे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं. वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कर सकते हैं. देन हमारा 101 कन्वर्सेशन होगा. एंड अगर आप जेमस्टोन चाहते हैं या क्रिस्टल चाहते हैं अपने लिए फॉर गुड फॉर्च्यून, फॉर गुड लक, बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. दिस इज़ ऑल. बाय. हाई ग्रुप 3, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. लेट मी सी आपके लिए आपका प्रेजेंट कैसा है, जान लेते हैं. आपकी जो भी विश है, कोई ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं, कुछ विश को पूरी करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि इस तरीके से आपकी विश पूरी होगी. ठीक है, सो लेट मी सी योर प्रेजेंट. वी हैव द हेरोफेंट, देन we have the world. This is great. And we have the death card. सो जो प्रेजेंट है आपका, ये तीनों देखें तो हमारे लिए मेजर आकार आए हैं. मतलब आपकी जो प्रेजेंट चल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है. एक ऐसा फेज चल रहा है कि जिसमें कि आपके लिए जो भी कदम बढ़ाएंगे, या फिर जो भी रिजल्ट आएगा, या फिर जो भी आपका डिसीज़न होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टुवर्ड्स योर फ्यूचर, टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट्स मेकिंग यू फील कि वो आपके आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा. क्योंकि यहाँ पे अगर हम एनर्जी देख रहे हैं, सो आपके लिए एज़ पर वर्ल्ड, हेरोफेंट एंड डेथ कार्ड, कम्प्लीटली ये फेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन कर रहा है. तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ल्ड. दिस इज़ द फेज़, दिस इज़ द प्रेजेंट, जहाँ आपके लिए वर्ल्ड आ रहा है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं.
क्लोज़र पर हैं, समराइज़ हो रही हैं, और आप फिर नई साइकिल, नए पैटर्न, एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एज़ पर वर्ल्ड देर इज़ ऑल पॉसिबिलिटी, जैसे जैसे आपके कोई प्रोजेक्ट्स, कोई ड्रीम, कोई विश कंप्लीट हो रही है, ऐसे ही आपके लिए कोई नया साइकिल, ट्रैवलिंग पैटर्न और कोई नया ड्रीम भी आपके माइंड में चलेगा। और ये प्रेजेंट में दिख रहा है। सो नाउ आर डेज यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस, लाइक दिस वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग, लर्निंग मोर, और आइदर गेटिंग सम न्यू आइडियाज़, और आइदर एंडिंग सम ऑफ द थिंग्स जो आपके लिए बिल्कुल अभी क्लोज़र पे ही हैं, एंडिंग पर ही हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने वर्ल्ड बताया, तो आप में से कुछ पर्सन प्लान कर रहे हैं टू सेटल इन अब्रॉड, और आइदर रिसीव सम अपॉर्चुनिटी दैट्स रिलेटेड टू द अब्रॉड। इसी के साथ यहाँ पर कुछ एंडिंग हुई है, तो दिस कुड बी सम रिलेशनशिप, और आइदर सम काइंड ऑफ जॉब, और सम कोर्स, और समथिंग वेयर यू आर एट द क्लोजर साइड। ठीक है, हेरोफेंट, आप में से कुछ पर्सन ग्रुप 3 इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज एज वेल एज सम वेरी ऑथेंटिक जॉब। इस चीज़ की जर्नी यहाँ दिख रही है जो आप अभी गो थ्रू हो रहे हैं। हेरोफेंट यहाँ पे बता रहा है आपके लिए मैरिज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इन लॉज, और आइदर एंसेस्टर्स, प्रॉपर्टी, और some kind of reason to involve with your culture and customs। इस तरीके का आपका सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आपको ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होना हो रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, अपनी प्रॉपर्टी के लिए हो, अपने राइट्स के लिए हो, या फिर किसी केस स्टडी की बात हो। यहाँ हेरोफेंट आपके लिए ओवरऑल मैरिज एंड सम बिग मेजर डिसीजंस, जहां आप गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेट होते दिख रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ लर्निंग भी आ रही है यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप 3 आप तो बहुत सारी चीज़ों में एंगेज होते दिख रहे हैं। एज़ पर हेरोफेंट एक गुड यूनिवर्सिटी, हायर स्टडी की भी एनर्जी दिख रही है। दिस कुड बी लाइक डूइंग सम प्रिपरेशन, और सम क्लोजिंग सम एंट्रेंस, सो दैट आपको कुछ ऑथेंटिक्स, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी, और या फिर आपके ड्रीम कॉलेज लाइक वो देखने को मिले। सो दिस इज़ ग्रेट। डेथ कार्ड, चैप्टर इज़ क्लोजिंग, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ों में मैंने बताया ही है कि एंडिंग हो रही है, या फिर आप एंड कर रहे हो उस चीज़ को। और वो एंडिंग क्या दिखा रही है आपके लिए? एंड दिखा रहा है चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके नेचर में, आपकी हैबिट्स में, आपकी चॉइसेस में, और इवन आपकी लोकेशन, और आइदर सम काइंड ऑफ कनेक्शन एंडिंग। सो आप में से कुछ पर्सन का हो सकता है यहाँ पर आपके लिए ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंड हो गई और नाउ यू आर फ्री। हॉर्स एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कमिंग फॉर फ्रीडम। सो नाउ यू आर ऑन अ फ्रीडम रोड। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स अ फेज ऑफ अ बिग फेज़, आई मस्ट से। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी देखी जाए तो आपके लिए बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस आ रहे हैं, और वो बहुत बड़ी लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो जान लेते हैं आपके लिए फ्यूचर क्या दिख रहा है ग्रुप 3, क्योंकि यहाँ पे स्टडी की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, या मैरिज, या फिर परमानेंट सेटलमेंट, आप बहुत सारी चीज़ों में एंगेज होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। इट्स लाइक अ हाई टाइम फॉर यू हर चीज़ को संभालने का। तो फ्यूचर कैसा दिख रहा है? सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ कप, देन वी हैव द 9 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, मैं आपको लॉ ऑर्डर की बात कर रही थी, आपकी राइट्स की बात कर रही थी, आपके हक की बात कर रही थी। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चाहते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट तो मिलना चाहिए। डू नॉट वरी, योर फ्यूचर इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। आपके फ्यूचर में बहुत कुछ सक्सेस है जो आप उम्मीद करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप कार्ड देखें, 1 बाय 1 बताती हूँ। 9 ऑफ कप, फर्स्ट थिंग, आप अपनी सिचुएशन, अपनी स्टेज से बहुत खुश होंगे। आप यहाँ पे प्लेजर के टाइम में दिख रहे हैं, रोमांस करते दिख रहे हैं, यू आर सिक्योरिंग योर पोजीशन एंड यू आर फीलिंग सेफ। तो फ्यूचर में आप सेफ, सिक्योर फील करेंगे कि दिस इज़ माई पोजीशन, आई एम सेटल, आई एम हैप्पी, आई एम enjoying this period, I'm enjoying the location, I'm enjoying this happiness with your partner and near and dear ones. So 9 of cup, appreciation,
प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन बता रहा है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आप मेंटली इमोशनली बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, और बहुत फन कर रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग दिख रहे हैं। जो करंटली अभी तो आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी भी तरीके का कुछ अपना पैशन, अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन फ्यूचर में आप वो कर पाएंगे। इसी के साथ 4 ऑफ कप, आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। ये जो कप्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, आपकी इमोशनल, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है कि वो विशेस पूरी हो जाएंगी जिनको लेकर आप बहुत वेट कर रहे हैं। और जो मल्टीपल विशेस हैं उसमें से कुछ विश पूरी होना और कुछ चीज़ों के लिए वेट करेंगे आप। तो ऐसा नहीं आ रहा है कि आपकी 10 विशेस हैं और सारी पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। few will complete and for few you will going to think, for few you will going to hope कि ये भी पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ कप यही आ रहा है कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो विशेस पूरी हो रही हैं पहले आपको उनको लेकर रेस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलने की ज़रूरत होगी। अगर आपने उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं माना, उनको उतना वर्दी नहीं माना, सो आपसे वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, वो चीज़ें आपसे छिन जाएंगी, या फिर उनका कोई आपके लिए फिर कोई मीन नहीं रहेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, क्योंकि फ्यूचर में ये दिख रहा है कि यू आर कमिंग अपसेट, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है पूरी, उनकी जगह जो नहीं हुई है यू आर ड्रॉनिंग टूवर्ड्स दैट, आपका टेंशन उधर जा रहा है जो चीज़ कम है। ओके, देन 6 ऑफ पेंटिकल, यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एंट्रेंस हो, एग्ज़ाम्स हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, या लॉ एंड ऑर्डर, या कुछ बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी और इन सम काइंड ऑफ बिजनेस, यहाँ आपके पास हर तरीके से यू आर रिसीविंग योर राइट्स, यू आर रिसीविंग वॉट यू डिज़र्व, यू आर रिसीविंग योर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। सो फ्यूचर में मनी, सरप्लस, सपोर्ट एज वेल एज इक्वालिटी देखने को मिलेगी, जो आपको अभी देखने को नहीं मिल रही है। इसी में आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी आ रहा है, तो आप में से कुछ पर्सन के लिए सेपरेशन या फिर कोई लीगली एंटिटी एंडिंग, या फिर आप चाहते हैं कि अब आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से अब आप दूर हो जाएं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सेपरेशन की भी वाइब्स हैं, आप यहाँ वो देख पाएंगे, वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होंगी, ठीक है। सो ओवरऑल मनी, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो पीरियड चल रहा है ग्रुप 3 आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गिव योर बेस्ट इन दिस पीरियड, इन दिस प्रेजेंट, क्योंकि इसी बेसिस पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं पीरियड्स की वजह से यहाँ पे रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो आप पूरा कर पाएंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ग्रेट, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और आप ये पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिडिक्शन है फ्यूचर की वो आप जानें, सो आप मुझे वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। देन वी विल गोइंग टू हैव 101 कन्वर्सेशन। एंड इफ़ यू वांट जेमस्टोन और क्रिस्टल्स बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है या जेमस्टोन कौन सा है, सो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। ऑल राइट, एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय।